हेलो गाइज, आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस के वर्कशीट के बारे में जो आपके 18/8/2021 के हैं। देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या है। चैप्टर के नाम जीवन के मौलिक इकाई। देखिए, जिज्ञासा दीदी हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई। जैसे एक घर बनाने में एक ईंट का उपयोग किया जाता है, तब आपकी इतनी बड़ी भी 7 मंजिल 8 मंजिल 10 मंजिल की बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरह एक ईंट के बराबर आपके एक कोशिका होते हैं और कई कोशिकाओं से मिलकर आपके ये शरीर रूपी बिल्डिंग तैयार होते हैं। चलिए देखते हैं। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव को कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन करना, सांस लेना आदि। ये आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन क्रियाएं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों में आदान प्रदान से संभव होता है। मतलब क्या, एक से ट्रांसफर होकर दूसरे में जाता है, दूसरे से ट्रांसफर होकर तीसरे में। इसी तरह उनके क्या कर चलते हैं, उनकी प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया चलती है। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इसके प्रत्येक के कुछ न कुछ घटक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। मतलब क्या, एक कोशिका में क्या क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब देखिए दीदी, ये प्लाज्मा, अब देखिए यहाँ तो सब समझ में आ गई। ये कोशिका है, कोशिका एक ईंट के समान है, मतलब एक शरीर का एक छोटा अंग है जो जिसके कई संयोग करके आपका ये शरीर खड़ा है। अब देखिए इसमें तो आप क्या क्या बोले? प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? देखिए इसका कार्य क्या क्या कोशिका में है, देखिए देखते हैं। देखिए कोशिका या ज्ञान या कोशिका सबसे बाहरी परत है। कोशिका की यह सबसे कहाँ है? बाहरी परत है, जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे कौन झिल्ली कहते हैं? वर्णात्मक। आपको पूछेंगे, आपके अगले कुछ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो ये क्या है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, जिस तरह आपके शरीर के अंदर और बाहर, मतलब क्या शरीर, अभी कभी कभी आप लोग देखते होंगे आपके शरीर के अंदर से पसीना निकलते, क्या आपके शरीर में छेद है? देखिए ये कोशिका के मदद से ये क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो फिर समझिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। उसके बाद देखिए, जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल आदि विसरण और परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर आते या क्या करते हैं? जाते हैं। अब देखिए, पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। हमेशा ज्यादा से, अगर पानी की अगर बात करें, पानी भी कहाँ बहती है? अगर ज्यादा जहाँ पानी होगा वहां से लेकर कम, जहाँ अगर ऊंची जगह होगी वहां से अगर पानी आप छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है? सबसे नीचे में जाता है। अगर ज्यादा आपके पास ज्ञान है तो आप किसी को, अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है तो उसको पास आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उसको कुछ आप समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं। लेकिन वो आपको छोटे वाले अगर आपको अगर वो ज्ञान नहीं है तो वो आपको समझा सकता है। तो लेकिन यह हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी फ्लो होता है तो ऊपर से नीचे। क्या होता है? ऊपर से नीचे। अब देखिए, जो विसरण कहलाता, क्या कहलाता? विसरण। अब देखिए, देखते हैं, कोशिका झिल्ली में से जल का विसरण परासरण कहलाता है। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्यूशन, जिसको आप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अल्पासरण दाबी। अब देखिए, अल्पासरण दाबी में क्या होता है? विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल, विलयन में कोशिका की अपेक्षा क्या हो जाता है? ज्यादा जल। कोशिका फूलने लगेगी, कोशिका क्या करने लगेगी? फूलने लगेगी। अब देखिए संप्रासरण। अब देखिए, ये दूसरा क्या है आपके? संप्रासरण। दूसरा क्या है आपके? संप्रासरण। ये संप्रासरण, देखिए संप्रासरण दाबी कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान, कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए, मतलब क्या, कोशिका और विलयन की जल की सांद्रता समान होगी, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अति परासरण दाबी। अब देखिए विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जिसको आपने चीज मतलब कभी कभी आपने देखा पानी में दिए तो वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। यह इसी प्रकार के घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। किसकी विधि में चले जाते हैं? परासरण विधि के द्वारा। अब देखिए जीव द्रव ये क्या पदार्थों में पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की अपेक्षा क्या होती है? कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने के कारण प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। इसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन। देखिए ये अब ये आपके मतलब क्या ये आपके पदार्थ के ये आपके ये फिगर दिए गए हैं। और ये जो आप ये अल्परासरण जो थे दाबी थे ये क्या थे? आपको अगर आप किसी वस्तु को पानी में दिए तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाए? आपका अल्पासरण। अगर आपने जो पदार्थ डाला वो आपकी कोशिका कहलाए और ये आपकी विलयन कहलाए। अब देखिए दूसरा संप्रासरण। संप्रासरण में क्या कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यों कहते हैं ये पानी भी रह जाएगा और ज्यों कहते हो आपका पदार्थ भी रह जाएगा। अति परासरण में क्या हो जाएगा? वो आपका दोनों क्या हो जाएगा? वो जिस वस्तु को आपने डाला वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अब देखिए कोशिका झिल्ली का क्या महत्व? कोशिका झिल्ली का क्या महत्व? देखिए कोशिका झिल्ली की कार्य जो थी वो क्या थी? देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली का महत्व। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व होता है? मतलब क्या कोशिका झिल्ली ये केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। ये क्या करती है? अंदर बाहर जाने देती है। जरूरी पदार्थ जैसे O2 CO2 पोषक तत्व। यहाँ से आप लिखना शुरू कर लीजिएगा और यहाँ तक लिख लीजिएगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर। जो कार्य जो है पदार्थों की कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। आने या जाने देती है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से लिखना शुरू करिए यहाँ तक और उसके बाद ये जैसे जैसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा। बस हो जाएंगे ये यहाँ तक पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपके जीव संकुचन का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। देखिए चित्र सहित व्याख्या के लिए आपको ये कहे ना, इसके लिए आपको यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से ये लिख के और ये पूरे फिगर बना दीजिएगा। बस हो गया आपके ये अब देखिए तीसरा है आपकी कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य होता है? कोशिका की अब बताए थे सबसे ऊपरी भाग। कौन सी भाग? सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद किशमिश और लाल रक्त कोशिका में अल्परासरण दाबी विलयन के रखने पर उसे क्या बदलाव होंगे और क्यों? अब देखिए इसमें ये बदलाव होंगे। सुनिए पहले आपको बात किए थे अल्परासरण में क्या होता है? ये अगर कोई वस्तु को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अगर आपने पानी को विलयन में डाला तो पानी क्या हो जाएगा? किशमिश क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। उसी तरह लाल रक्त कोशिका भी अगर आप डालिएगा तो वो क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्योंकि इसके ये जो सांद्रता होते हैं ये क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषण। जिससे किशमिश और लाल रक्त कोशिका दोनों फूल जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं? अपने शरीर में परिवर्तन कर लेते हैं। तो फिर सुनिए अपने आकार में परिवर्तन कर किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्परासरण दाबी विलयन में रखने पर वह अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। वह फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। वह पानी की मात्रा को ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। यही आपके आंसर। चलिए ठीक है, ये वर्कशीट यहाँ खत्म हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वर्कशीट की भी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तब तक के लिए जय।